जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय मंदिर बंसी वाले महाराज की, जय वैशाख मास पूर्णिमा की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल पर हम आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम आपको वैशाख मास की पूर्णिमा के संबंध में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। वैशाख मास की पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान बुद्ध का अवतार हुआ था। तो इस कारण इसकी महिमा काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस वर्ष 2024 में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि किस दिन आ रही है। वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि का शुभ मुहूर्त कौन सा है। इस दिन भगवान के किस स्वरूप की पूजा आराधना की जाती है, भगवान को किस चीज़ का भोग लगाया जाता है और इस दिन किस ग्रंथ का पाठ करना बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। स्नान दान के कौन से नियम हैं, सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस वर्ष 2024 में वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 23 मई 2024 दिन गुरुवार को है। जी हाँ, वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 23 मई 2024 दिन गुरुवार को है। पूर्णिमा तिथि का शुभारंभ 22 मई 2024 दिन बुधवार को सायं 6:47 पर हो जाएगा और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 23 मई 2024 दिन गुरुवार को सायं 7:22 पर हो जाएगी। और 23 मई जिस दिन की वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि है, उस दिन सायंकाल चंद्रदेव के उदय होने का समय सायं 7:12 है। उदय तिथि के अनुसार वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि 23 मई 2024 दिन गुरुवार को ही है। इसी दिन बुद्ध पूर्णिमा है। अब बात आती है कि वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन कौन कौन से शुभ कर्म करने चाहिए। तो वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आप सुबह सवेरे जल्दी उठ जाएं, नहा धोकर पवित्र हो जाएं। वैसे इस दिन गंगा स्नान करना बहुत ज़्यादा शुभ फल देने वाला होता है। अगर गंगा स्नान ना किया जा सके तो घर में स्नान करते समय स्नान करने के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना चाहिए। इससे गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाता है। किसी कारणवश अगर घर में गंगा जल नहीं भी है तो भी स्नान करते समय हर हर गंगे, जय गंगा मैया की, जय गंगा मैया की, इस तरह से गंगा मैया के नामों का उच्चारण करें तो भी आपको गंगा स्नान का पुण्य फल मिल जाएगा। नहा धोकर पवित्र होकर साफ सुथरे वस्त्र पहन लीजिए। इसके बाद अपने घर के मंदिर में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी का पूजन कीजिए, भगवान श्री राधा कृष्ण जी का पूजन कीजिए। पूजा आराधना श्रद्धा भावना से करनी चाहिए, तभी पूरा फल मिलता है। और इस दिन विशेष रूप से श्री लक्ष्मी नारायण भगवान जी को, भगवान श्री राधा कृष्ण जी को खीर का भोग लगाया जाता है। जी हाँ, खीर का भोग अगर आप लगाएंगे तो वर्ष भर आपके घर में धन संपत्ति की कमी नहीं आएगी और भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। घर में आपस में सबके मधुर संबंध बन जाएंगे। ये वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान को खीर का भोग लगाने से ये सब कुछ भगवान की कृपा मिलती है। इसके बाद बात आती है कि आप चाहें तो आप दूध और साथ में किसी भी फल का भगवान को भोग लगा सकते हैं। इसके पश्चात आपने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पढ़नी है या सुननी है, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ करना या सुनना इस दिन बड़ा ज़्यादा शुभ माना जाता है। अगर आप सुबह पाठ नहीं कर सकते या सुबह कथा नहीं सुन सकते तो आप सायंकाल में भी पाठ कर सकते हैं, तो भी भगवान की पूरी कृपा मिलेगी। भगवान जी की पूजा आराधना करने के बाद, भगवान जी को भोग लगाने के बाद, इसके बाद आपने भगवान जी की आरती करनी है। आरती करने के पश्चात जो कुछ आपने भगवान को भोग लगाया है उसे आप प्रसाद रूप में खा लीजिए, परिवार वालों को खाने के लिए दे दीजिए। भगवान का प्रसाद किस्मत वालों को मिलता है और जो भगवान का प्रसाद खाता है उस पर भगवान की बड़ी ज़्यादा कृपा हो जाती है। इसके बाद बात आती है कि इस दिन क्या क्या दान पुण्य आदि के कार्य करने चाहिए। तो अपनी स्थिति, अपनी परिस्थिति के अनुसार आप किसी जरूरतमंद व्यक्ति को या किसी विद्वान ब्राह्मण को अन्न, जल,
वस्त्र, धन का दान दे सकते हैं। जो कुछ भी दान आप देंगे उसका फल तो देखो आपको भगवान की कृपा से प्राप्त हो ही जाता है। जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी से मांग कर दान करना है। जो कुछ आपके पास है उसी में से कुछ ना कुछ दान करना है। दान कितना दिया जा रहा है ऐसा नहीं देखा जाता, दान किस भावना से दिया जा रहा है ये विशेष महत्व रखता है। थोड़ा सा भी दान किया जाए तो भगवान बड़ी ज़्यादा कृपा करते हैं। मन की भावना अच्छी होनी चाहिए। और श्रीमद् भगवद गीता में तो भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अगर कोई भक्त कुछ भी नहीं कर सकता तो भगवान को केवल तुलसी दल, किसी पत्र, किसी पुष्प, किसी फल का भगवान को भोग लगा दे और कुछ नहीं भी हो सकता तो केवल जल का भोग ही भगवान को लगा दे तो भी भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन श्रद्धा भावना पूर्ण होनी चाहिए। तो जो कुछ करें पूरी श्रद्धा भावना से करें। तो इस तरह से वैशाख मास की पूर्णिमा तिथि के दिन आपने ये सब शुभ कर्म करने हैं। इतना करने मात्र से आपके पितरों का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा, भगवान की कृपा भी मिलेगी। और जब पितरों का आशीर्वाद मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है तो घर परिवार में सुख शांति आनंद अपने आप आ जाते हैं। और सुख शांति आनंद के लिए ही आज का इंसान पूरी तरह से मेहनत करता है। तो मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से आज की इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की, जय वैशाख मास पूर्णिमा तिथि की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।